हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कैप्टन बना है वो कैप्टन आप लोग को कैसा लगा। मतलब बिना टास्क के बिग बॉस आप भी क्या गेम खेलते हो, है ना। बिना टास्क के कैप्टन बन रहा है आजकल। पहले तो हमने कभी नहीं देखा है कि कैप्टेंसी जो कि इतनी आसानी से मिल जाती है, कभी भी नहीं देखा। आप सीधा सीधा शिव से कह रहे हो कि शिव, अगर आप लोगों ने डिस्कशन कर ही लिया है तो आके बता दीजिए कि कौन कैप्टन है। बल्कि हमने तो पहले के सीजन्स में ये देखा है कि जब ऐसा कोई डिस्कशन होता था तो आप सीधा गेम ही घुमा देते थे। यानी कि जिन लोगों ने डिस्कशन किया है उनके हाथ से सत्ता ही चली जाती थी, उनके हाथ से पावर ही चला जाता था। लेकिन यहाँ पे तो चक्कर ही कुछ और है। यहाँ पे आपने देखा शिव को निमृत को डिस्कशन करते हुए इन लोगों ने पहले से ही प्लानिंग करके रखी थी कि इनको निमृत को कैप्टन बनाना है। और ये आपने देखा, सुना, समझा, और उसके बाद शिव को बुला के आप कहते हैं कि जब आपने प्लानिंग कर ही ली है तो निमृत को बना दीजिए कैप्टन, है ना। आपने लिटरली शिव को यही बोला है कि बना दो निमृत को कैप्टन। और शायद आपको भी निमृत कैप्टन चाहिए थी, है ना। तो निमृत बन चुकी है कैप्टन। मुझे ऐसा लगता है कि शिव को निमृत की जगह पे वो खुद का भी नाम ले सकता था कि मुझे कैप्टन बनना है। जब उसने देखा कि ऐसा मौका मिल रहा है, मतलब बिना टास्क के, है ना। शायद अगर टास्क परफॉर्म करते तो शिव या निमृत में से कोई कैप्टन बनता। टीना का तो कोई चांस ही नहीं था कैप्टन बनने का, क्योंकि टीना को ना शिव ट्रस्ट करता है, मतलब शिव ही नहीं ट्रस्ट करता है। क्योंकि निमृत ने तो बहुत कोशिश करी थी, बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी शिव के दिमाग में ये बात डालने की कि नहीं, टीना ट्रस्ट वर्दी है। लेकिन शिव डे वन से, मतलब जब से टीना और शालीन इसकी ग्रुप में आने की कोशिश कर रहे थे, तभी से शिव को ये बात पता थी कि ये लोग बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। और आज शिव वही करता हुआ दिखा भी, जिस तरीके से उसने टीना की जो रियलिटी थी, जो टीना का सच था, वो दुनिया के सामने लाया है ना। जो कि टीना सबसे अलग दिखती थी, जो टीना कहती थी कि मैं सभी से अलग हूँ, मैं डिफरेंट हूँ, मैं इन लोगों की तरह लड़ नहीं सकती, बिना मतलब की बातें नहीं कर सकती। वो टीना आज अपने लिए स्टैंड लेती हुई नजर आई। और किस बात पे स्टैंड लेती हुई नजर आई, चलिए उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम कैप्टेंसी पे बात करते हैं ना। मैं बह जाती हूँ बहाव में एक के बाद एक जो नाम आता जाता है मैं उसके बारे में डिस्कस करने लग जाती हूँ। तो टीना, सॉरी, शिव की हम बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब शिव ने ये देखा कि बिग बॉस कह रहे हैं कि भैया आप तीन लोग हो और तीनों में से कौन कैप्टन बनेगा आप बता दो, तो शिव को अपना नाम लेना चाहिए था। क्योंकि भैया देखो, इस शो में बने रहने के लिए तुम ऊपर जाने बहुत ज़रूरी हो। हालांकि ठीक है, तुम अपनी फ्रेंड को लेके गए, तुम क्योंकि तुमने बात कर रखी थी पहले से, तुमने डिस्कशन कर रखा था कि तुम निमृत को ही बनाओगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शिव को खुद कैप्टन बनना चाहिए था, मतलब ये पर्सनल मेरी राय है। लेकिन शिव ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसने निमृत को कैप्टन बना दिया और बैठे बिठाए, मतलब बिना कुछ किए, बिना हाथ पैर हिलाए निमृत को कैप्टनसी मिल गई। मतलब इसके पहले भी जब कैप्टनसी मिली थी निमृत को तो ऐसे ही मिली थी, है ना। बिग बॉस खुश होके जब वो आई थी, घर में एंटर हुई थी, तो कलर्स का फेस थी, इसके लिए बिग बॉस ने उनको कैप्टन बना दिया था कि निमृत आप इस घर की कैप्टन बनती हो। तो बिग बॉस पहले भी बैठे बिठाए उनको कैप्टनसी मिली थी और इस बार भी बिना कुछ किए हुए कैप्टनसी निमृत को मिली है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से प्रियंका, अर्चना और सब कह रहे थे कि ये क्या बात होती है, अगर आप टास्क कराना चाहते हो तो टास्क करा लो, बिना टास्क के कैसे आप कैप्टनसी डिसाइड कर सकते हो। वैसे ही वन साइडेड गेम हो रहा है, ये तो क्लियरली बाहर भी दिख रहा है और अंदर के लोगों को भी विजिबल है कि भैया हम लोगों के साथ तो नाइंसाफी हो रही है। लेकिन कैप्टेंसी भी इतनी आसानी से आपने दे दी। अगर आप चाहते बिग बॉस तो शिव और निमृत के बात करने पे आप इनको पनिशमेंट भी दे सकते थे, है ना। आप चाहते तो गेम को पलट सकते थे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। यानी कि आप यही चाहते थे कि निमृत को कैप्टेंसी मिल जाए, और वही हुआ। शिव ने जैसे ही नाम लिया आप खुश हो गए, और आपने जो आप शाही कुक रखते थे, शाही के फेवरेट्स रखते थे, ये सब कुछ हटा दिया। इसके पहले तक, मतलब निमृत को, मुझे ऐसा लगता है कि निमृत को सेव करने के लिए पहले जब साजिद कैप्टन बने थे तब आपने शाही कुक भी रखा था और उनके फेवरेट्स भी रखे थे, ठीक है। तो उसमें 4-5 लोग सेव हो चुके थे। उसके बाद आपने देखा कि जब शिव कैप्टन बना तो आपने शाही कुक रखा। सिर्फ आपको पता था कि कुक में निमृत आनी ही आनी है ना। क्योंकि निमृत नहीं आएगी तो साजिद तो खाना बनाएंगे नहीं, अब तो खाना बनाएगा नहीं, इस टाइम तो खाना बनाएगा नहीं, तो निमृत आनी ही आनी है। तो निमृत वहां पे भी सेफ हो गई। और इस बार जब निमृत कैप्टन बनी है तो आपने क्या किया, आप इस बार भी 5-6 लोगों को सेव कर देते। लेकिन इस बार बिग बॉस आपने किसी को सेव नहीं किया। इस बार आपने कहा है कि निमृत हमारी सेफ हो गई, अब तुम सारे के सारे नॉमिनेशंस में जाओ,
है ना। और आज का जो नॉमिनेशन था ये आज लगा सभी को कि जिसका लक जिसके साथ होगा, जिसकी किस्मत में होगा बचना वो बचेगा, और वो क्लियर दिखा है ना। क्लियर दिखा है, इस बार बिग बॉस ने इंटरफेयर नहीं किया है जिस तरीके से, तो आज क्लियर दिखा है कि किसकी तरफ पलड़ा भारी था, है ना। जिस तरीके से चार लोग ये जो थे प्रियंका, अर्चना, सौंदर्य और अंकित, और इधर 7 लोग थे, एक निमृत के सेफ होने के बाद 7 लोग थे। मतलब वो 7 लोग आज सोच रहे थे कि भैया मेरे पे कांटा आके रुक जाए, मेरे पे कांटा आके रुक जाए, यानी कि टीम 7 पे रुक जाए, लेकिन वहां पे कांटा नहीं रुका है, और सिर्फ एक बार रुका है जो कि निमृत के हाथ में था। निमृत चाहे 4 को देती चाहे 7 को देती, किसी को भी देती, तो निमृत ने 7 को दिया है क्योंकि ऑब्वियस था, है ना। ऑब्वियस था कि वो अपनी ही टीम को सपोर्ट करेगी। बाकी टाइम तो क्लियर क्लियर कांटा 4 पे लगा है, और जब 4 पे लगा है तो इन लोगों ने आज जो जम के नॉमिनेट किया है, तो इस बार इधर की टीम से कोई ना नॉमिनेट होके, मतलब सिर्फ प्रियंका नॉमिनेट होके, बाकी जो टीम 7 की जो पूरी की पूरी टीम नॉमिनेट हो गई है। तो आज का गेम ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा बदलता हुआ भी नजर आया है। चलिए इससे पहले हम बात करते हैं, टीना का आज बर्थडे था, है ना। लेकिन टीना ने बिग बॉस से कहा, बिग बॉस बहुत अच्छा गिफ्ट दिया आपने मुझे, मैंने आपसे बोला था कि आप मुझे बचा लीजिएगा। हालांकि टीना ने एक दिन पहले बोला था बिग बॉस से कि मैं नहीं जानती हूँ, आप देखो मैं कैप्टन बनना चाहती हूँ और मैं कैप्टन बनूंगी। तो टीना ने ये बोला था, लेकिन बिग बॉस शायद टीना की बात नहीं सुन पाए, चाहे बिग बॉस को ज़्यादा समझ में नहीं आया टीना की बात, क्योंकि बिग बॉस तो निमृत को कैप्टन बनाना चाहते थे और उन्होंने निमृत को कैप्टन बना दिया, टीना को नहीं बनाया। हालांकि उसके बाद बिग बॉस ने पूरा बुलाया है टीना को और समझाने की कोशिश की है कि बेटा नाराज मत हो टीना, है ना, नाराज मत हो और जाओ, निमृत हमारी कैप्टन बन चुकी है, अब अच्छे से गेम खेलो। और उनको केक भी दिया है, जो टीना पहले कह चुकी थी कि मुझे केक भी भेजने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इन लोगों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहती। तो बिग बॉस ने उनको केक भी दिया, और टीना वहाँ जाके कहती है कि बिग बॉस यहाँ इस घर में मेरा कोई नहीं है भैया। आप शालीन को जब हग करते हो, इतना डीप डीप सांसें ले करके जब आप हग करते हो, तो वो कौन सा रिलेशन है, अपनापन ही तो है। मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि वो आपका अपना है। लेकिन नहीं, आपने कहा कि मेरा यहाँ पे कोई रिश्ता नहीं है, मेरे यहाँ कोई लोग नहीं है, तो सिर्फ बिग बॉस आप हो, तो मैं आपके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। तो आप अपना गई वहाँ से, केक लेके भी आ गई, क्योंकि आपको वो केक इतना पसंद आया, आपका फेवरेट फ्लेवर भी था वो शायद, तो आप लेके भी अंदर आ गए। और अर्चना के कहने पे, है ना, अर्चना ने कहा कि भैया बांट दो बच्चों को, है ना, सभी को दे दो। ये जो लोग हैं, ये लोग तरसते रहते हैं, सोचते हैं कि घर में केक आएगा, थोड़ी सी खुशियाँ आएंगी, तो इन लोगों को दे दो। तब टीना को लगा कि हाँ मुझे शायद दे देना चाहिए। हालांकि टीना उस टाइम बोल भी नहीं रही थी कि मैं तो केक लेके आ गई हूँ, बिग बॉस ने तो मुझे पहले ही दे दिया है केक। लेकिन टीना ने कुछ भी नहीं बताया, और जब उनको पता चल चुका कि वो नॉमिनेट हो चुकी हैं, वो कैप्टन भी नहीं बन पाई हैं, उसके बाद फिर टीना को लगा कि नहीं यार, केक तो मुझे दे देना चाहिए। तो वो प्लेट में सर्व कर रही थी आज, है ना। एक बाउल ले जाके साजिद को दे आई, एक बाउल अर्चना को और शालीन को, मतलब ऐसे करके उन्होंने सभी को डिस्ट्रीब्यूट करा केक। तो वो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। अगर करना ही था तो आप एक साथ में बैठ के सारे ताली बजा के केक काट लेते और सब खा लेते वहीं पे। लेकिन नहीं, टीना ने आज वो, मतलब वो छुपा छुपा के नहीं करते वो वाला काम किया है। तो चलो ये टीना का अपना पैटर्न है, हम मान सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नॉमिनेशंस की, है ना। नॉमिनेशन आज जिस तरीके का हुआ है वो बड़ा ही मज़ेदार हुआ है। जो आज चक्कर घूमा है ना, वाकई में चक्कर आज प्रियंका, अर्चना, सौंदर्य और अंकित के पक्ष में था, है ना। ये तो अब लक की बात आप करोगे, यहाँ तो किसी का फेवर दिखा ही नहीं, क्योंकि बिग बॉस को भी नहीं पता था कि ये किसकी साइड जाएगा, ये जो गेम है ये किसकी साइड जाएगा, ये बिग बॉस को भी आइडिया नहीं था। उन्होंने बस आज ये टास्क ढूंढ के और करवा दिया। बाद में वो भी ये सोच रहे होंगे यार हमने ये क्यों कराया, क्योंकि आज तो हमारी जो टीम 7 थी, जिसको हम इतना सेव करते हुए आए हैं, जिनको हम इतना प्रोटेक्शन देते हुए आए हैं, वो सारी की सारी नॉमिनेट हो चुकी है। तो सबसे पहले शालीन गए, है ना। शालीन को तो ऑब्वियस था कि वो सुम्बुल को करेंगे। हालांकि शालीन का पता नहीं चलता, कभी वो सुम्बुल के लिए कंसर्न फील करते हैं, और आज फिर जाके उन्होंने सुम्बुल को नॉमिनेट कर दिया कि भैया आपके पापा बाहर आपको बचा लेंगे, तो इसलिए मैं आपको नॉमिनेट करता हूँ ताकि आपके पापा आपको बाहर बचा लें। तो ये कहते हुए शालीन ने सुम्बुल को नॉमिनेट कर दिया। सुम्बुल वहाँ पे ये भी कहती हुई नजर आई कि आप गेम मेरे साथ खेल रहे हो या मेरे पापा के साथ खेल रहे हो। तो हालांकि
सुम्बुल के फादर की जो थोड़ी बहुत गलती थी तो वो शालीन को बुरी लगी है, तो उसके लिए हम नहीं कह सकते कि शालीन यहाँ पे गलत था, शालीन ठीक था, उसने सुम्बुल को कर दिया। उसके बाद से अर्चना गई, अर्चना ने जाते के साथ शिव को नॉमिनेट कर दिया। हालांकि अर्चना और प्रियंका दोनों का टारगेट शिव ही था। प्रियंका भी कहती है कि मुझे भी मन था कि मैं भी जाके शिव को करूँ, लेकिन उससे पहले अर्चना गई तो अर्चना ने जाके शिव को नॉमिनेट कर दिया, और अच्छा किया उसने भी शिव को करके। हालांकि शिव को ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि शिव के जो फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा लोग हैं, और शिव का गेम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आज जो हमें खुल के देखने को मिला है टीना के मामले में, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पहले ये बात कर लेते हैं। तो अर्चना ने किसको कर दिया? शिव को कर दिया। फिर सौंदर्या जाती है, सौंदर्या ने शालीन को कर दिया, और सौंदर्या ने भी शालीन को करके अच्छा ही किया, मुझे बहुत सही लगा कि उसने शालीन को किया। उसके बाद से प्रियंका जाती हैं, प्रियंका जाके साजिद को खान को करती है। हालांकि साजिद खान पहले ये कहते हुए नजर आते हैं कि मुझे कर दो, मुझे कर दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाद में वो ये कह भी रहे थे, उनको कॉन्फिडेंस भी है अपने लोगों पे, वो कहते हैं कि भाई कर तो दिया है लेकिन इसने अपना एक वोट वेस्ट कर दिया है। तो अब हमें देखना बड़ा ही अच्छा लगेगा वीकेंड के वार पे कि साजिद सर बाहर होते हैं या वाकई में प्रियंका ने अपना वोट वेस्ट कर दिया। लेकिन अच्छा किया है, नॉमिनेशन में जाने के बाद लोगों को समझ में आता है, लोगों के अंदर डर भी बैठता है कि यार नॉमिनेट है, कहीं ऐसा ना हो कि हम बाहर हो जाए। तो अच्छा हुआ, इस बार साजिद खान भी नॉमिनेट हुए हैं। उसके बाद से शिव का नंबर आ जाता है ना, क्योंकि 4 और 7 में कंफ्यूज थी निमृत, तो उन्होंने फिर 7 को दे दिया, तो शिव गया और शिव ने जाके वहाँ पे प्रियंका को नॉमिनेट कर दिया। हालांकि प्रियंका को नॉमिनेट कर दिया है, लेकिन कोई ज़्यादा प्रियंका को मुझे नहीं लगता कि प्रियंका बाहर होने वाली है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्रियंका के भी अच्छे खासे फैंस बाहर हैं जो उसको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो प्रियंका भी बाहर नहीं होने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद कौन गया? अंकित, है ना। उसके बाद बिग बॉस को एक और चक्कर कटवाना था, तो अंकित को बुला लिया उन्होंने, और अंकित को भेज करके, मेरा कैमरा टेढ़ा है क्या? अंकित को भेज करके टीना दत्ता को उन्होंने नॉमिनेट करवा दिया, और टीना दत्ता नॉमिनेट होगी। हालांकि अंकित कोई अच्छा वैलिड रीज़न नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर बाद में अंकित ने वही टीना वाली बात को रिपीट कर दिया। टीना ने कहा कि पिछली बार मैंने अंकित को करा था, इसलिए अंकित इस बार मुझे कर रहा है, और अंकित ने वही बात सेम टू सेम वापस पेस्ट कर दी वहाँ पे। तो इस तरीके से ये लोग नॉमिनेट हो गए हैं, यानी कि शिव, सुम्बुल, शालीन, साजिद, टीना और MC स्टैन, प्रियंका, ये 7 लोग नॉमिनेट हो गए हैं। अब इस बार देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि घर से बेघर कौन होता है, क्योंकि शिव की हम बात कर रहे हैं तो शिव कहीं नहीं जा रहा है, प्रियंका की हम बात करें तो प्रियंका कहीं नहीं जा रही, MC स्टैन की बात करें तो वोट्स तो MC स्टैन को भर भर के आते हैं, क्योंकि MC स्टैन के अच्छे खासे फैंस हैं, तो MC स्टैन को भी अच्छे खासे वोट्स आते हैं। उसके बाद हम बात करें सुम्बुल की, तो सुम्बुल की जनता आपको पता ही है कितनी दीवानी है, मतलब सुम्बुल को कितने लोग चाहते हैं, तो सुम्बुल भी कहीं बाहर नहीं जा रही है। उसके बाद हम बात करें शालीन, टीना और साजिद, तो गेम आके यहीं फंसती है, क्योंकि इन तीनों के वोट्स कम आते हैं, इन तीनों के इतने अच्छे खासे फैंस नहीं हैं। शालीन तो मुझे फिर भी लगता है कि कुछ उसके फैंस उसको सेव कर लेंगे, लेकिन टीना और साजिद, अगर वोट्स की हम बात करें तो देखते हैं इस बार कौन घर से बेघर होता है। अगर वोट्स के आधार पे बाहर किया जाता है, तो अगर इन्वॉल्वमेंट के आधार पे बाहर होगा तब तो कुछ कह ही नहीं सकते, है ना। तो ये लोग नॉमिनेट हो चुके हैं। अच्छा, इसी बीच में टीना दत्ता को शिव ने कह दिया डियर टीना, तो मुझे नहीं समझ आया कि डियर कहने में प्रॉब्लम क्या है, टीना को इतनी मिर्ची क्यों लग गई। डियर तो हम किसी को भी बोल देते हैं, हम जनरल पे किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम कह देते हैं डियर ये कर दो, तो डियर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस तरीके से टीना भड़की हैं, क्योंकि शिव ने निमृत को कैप्टन चुना, टीना को नहीं चुना, शिव ने नहीं नॉमिनेट किया, टीना नॉमिनेट भी हो गई लगे हाथों, अंकित ने उनको नॉमिनेट कर दिया। टीना को मतलब आज तो बर्थडे गिफ्ट के नाम पे 2 चीज़ें मिली हैं, और वो भी दोनों शॉकिंग मिली हैं, क्योंकि टीना ये उम्मीद नहीं कर रही थी, है ना, ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर रही थी टीना की वो कैप्टन भी नहीं बनेंगी और वो नॉमिनेट भी हो जाएंगी। तो टीना को बहुत मिर्ची लग गई ये डियर वाली बात पे, और वो सीधा मतलब माँ बहन पे भी चली गई कि क्या तुम अपनी माँ बहन को भी ऐसे बात करते हो। तो माँ बहन से भी लोग डियर करके बात कर लेते हैं, और डियर को इतना बुरा शब्द तो बिल्कुल भी नहीं था, मतलब शिव इतने तरीके से भी बोल रहा था। हालांकि आप उसको सरकाइज़म में ले सकते हो, क्योंकि टीना को प्रॉब्लम थी तो टीना सरकाइज़म में ही ले रही थी इन सब डियर शब्द को, लेकिन अगर देखा जाए तो इतना बड़ा इशू नहीं था। और टीना आज उस पर जो भड़की है, जो टीना का रूप देखने को मिला है वो एक अलग ही जोन था, है ना।
एक अलग ही जोन चल रहा था टीना का, कि मतलब वो सीधा माँ बहन पे भी चली गई हैं कि आप अपनी माँ बहन को भी ऐसे बात करते हो। तो टीना, शिव ने कुछ गलत नहीं बोला, मुझे ऐसा लगता है कुछ भी गलत नहीं बोला। और उसने आज आपका सिर्फ एक डियर वर्ड यूज़ करके आपका जो चेहरा था ना, जो आप बहुत अच्छी और क्लासी बनती हो, उसको वो बाहर लेके आया है, और ये ज़रूरी भी था, है ना। ये बहुत ज़रूरी था। टीना का फ्रंट फुट पे खेलना बहुत ज़रूरी था, और टीना अगर खेलेगी तो टीना सही और गलत कुछ भी लग सकती है, लेकिन कम से कम फ्रंट फुट पे खेलेगी तो मज़ा आएगा टीना को भी देखने में। शालीन की हम बात करें तो शालीन बिल्कुल गायब हो चुके हैं। शालीन का अपना कोई ओपिनियन नहीं होता है। शालीन बस टीना के आगे पीछे घूमते रहते हैं, टीना को मनाते रहते हैं, टीना टीना टीना, बस उनके दिमाग में टीना ही है। बाकी शालीन का कोई गेम नहीं है। हालांकि शालीन अगर अपने पे गेम खेले, अकेला गेम खेले, तो शालीन बहुत अच्छा गेम खेल सकता है। तो ये सब कुछ चल रहा है। अर्चना की हम बात करें तो अर्चना स्ट्रांग है और अर्चना अच्छा करती है शो के लिए। प्रियंका की बात करें हम तो प्रियंका भी बहुत स्ट्रांग है। शिव भी अब हमें थोड़ा सा बाहर फ्रंट फुट पे आके खेलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर साजिद खान इस शो से बाहर हो जाते हैं तो शिव का एक बड़ा ही अच्छा गेम देखने को मिल सकता है हम सभी को। और हम वाइल्ड कार्ड्स की बात कर ले तो वो गोल्डन बॉयज़ आ रहे हैं, ये 2 लोग आ रहे हैं क्या वाइल्ड कार्ड में? मतलब इन लोगों को हमने वही सोने वाले वीडियोस के लिए देखा है एक आधी बार। अब देखते हैं ये घर में आके क्या करते हैं, है ना। तो ये सब कुछ रहा है, और नॉमिनेट हो चुके हैं टीम 7 वाले लोग। तो देखते हैं कौन घर से बेघर होता है और सारी चीज़ें। और निमृत को कप्तानी मिल चुकी है बिना कुछ किए, बिना हाथ पैर डुलाए। तो ये रहा मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब करके जाइएगा। कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि निमृत को जो कप्तानी मिली है वो कैसे मिली है ना। आपको क्या लगता है, सही मिली है या किसी और को मिलनी चाहिए थी, या उसके लिए मेहनत करनी चाहिए थी? तो मिलती हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।